Top 5 upcoming One Piece moments that will definitely break the internet. One Piece anime का till now हमारे पास ऐसे बहुत सारे moments है जिसने ऑलरेडी इंटरनेट को फोड़ के रखा है. When it comes to highest rated One Piece episode list, तुम देखते हुए जाओगे ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगा. बट आज हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे. फ्यूचर के कुछ ऐसे वन पीस मोमेंट्स जो सच्ची में इंटरनेट को फोड़ देगा. इट्स नॉट लाइक मैं ऐसे ही बोल रहा, आई रियली मीन इट. तो चलो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना किए हम लोग शुरू करता है. The first one is Godwell incident. I'm damn sure every single One Piece fan इस आर्क का नाम सुन के गेस कर लेंगे. अगर फ्यूचर में इस आर्क को एनिमेट किया जाए और मांगा के अंदर दिखाया जाए तो इट्स गोना ब्रेक द इंटरनेट 200%. दिस इज द मोस्ट अवेटेड वन पीस आर्क जिसके लिए वन पीस फैंस बेसब्री से वेट कर रहा है. अ सिंगल आर्क जहां पर हमको पता चलेगा गार्प को लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करता है और इतना ज्यादा क्यों डरता है. अ सिंगल इंसिडेंट दैट मेड गार्प अ हीरो. नॉट ओनली गार्प बट द किंग ऑफ द पायरेट Roger himself was involved in this arc. Currently हम लोग वन पीस के 1100 चैप्टर में हैं. बेरली हम लोगों ने रॉजर का कुछ फाइट देखा है. But the entire God Valley arc involved Roger. I would say a prime Roger where he goes all out. A team up between the strongest pirate and the strongest marine. And opponent में कौन है? Whitebeard aka Newgate, Kaido, Big Mom, and even Roxy Zavek himself. Trust me, these names are enough to give goosebumps to every single One Piece fan. यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है Whitebeard में प्राइम में ना होने के बाद भी एक्चुअली में क्या कर सकता है. Now just imagine young Whitebeard, Kaido, Big Mom, and everyone. A all-out battle among all these characters. सुन के goosebumps आते हैं. हमको पता है बैटल का आउटकम क्या है, बट ये बैटल और ये बहुत सारे मिस्ट्रीज अनवेल करने वाला है हमारे सामने. इन सब लोगों के साथ हम लोगों को पता है यंग गर्लिंग फिगरलैंड वहां पर खुद मौजूद था. यार गॉड वैली इंसिडेंट गोना ब्रेक द इंटरनेट फॉर श्योर. आगे द नेक्स्ट वन इज ज़ोरो वर्सेस मीहॉक का बैटल. A battle between the strongest. एक ऐसा बैटल जो डिसाइड करेगा ज़ोरो का फेट. क्या वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना या फिर नहीं. ना हम लोगों को पता है ज़ोरो वर्सेस मीहॉक बैटल को शुरू से कुक कर रहा है ओडासन से फ्रॉम द स्टार्टिंग, जहां पर ज़ोरो ने अपने कैप्टन को प्रॉमिस किया था. And now our boy Zoro come a long way. From nothing happened to King of Hell. Till now he is undefeated. जो प्रॉमिस वो अपने कैप्टन से करके रखा है उस प्रॉमिस को अभी तक टिकाए रखा है. Just to surpass the strongest swordman ever, and that is Mihawk. And we already know first वाले फाइट के अंदर Zoro was nowhere to Mihawk's level. चाको के साथ फाइट करके मजाक बना रहा था, but Zoro every single arc के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन रहा है. And very soon हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऑल आउट बैटल बिटवीन Zoro and Mihawk, जहाँ पर Zoro लड़ने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन का टाइटल अचीव करने के लिए. दिस इज द फाइट जहाँ पर सबका खड़ा हो जाएगा. लेट मी टेल यू IMDb के अंदर टॉप 1 रेटिंग पर वन पीस के Zoro का ये एपिसोड है, नथिंग हैपेंड वाला एपिसोड. तो तुमको पता है इस फैंडम के अंदर Zoro की पॉपुलैरिटी कितनी है. तो ये रीमैच विदाउट एनी डाउट पूरे इंटरनेट को हिला के रखेगा. आगे मैं चाहता हूं तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पर दो. The next one is the wholesome moment of One Piece and one of the most awaited moments जिसके साथ कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा. A reunion between Shanks and Luffy. आज से 26 साल पहले Shanks ने Luffy को अपना टोपी दिया था और बोला था जिस दिन एक बढ़िया पायरेट बन जाओगे तब तुम इसको मुझे वापस करना. एंड लूफी अभी एक बढ़िया पायरेट बन चुका है. तो ये मोमेंट किसी भी टाइम आ सकता है और जब ये टाइम आएगा द इंटरनेट विल कोलैप्स फॉर श्योर. सारे वन पीस फैंस की आंखों से खुशी की आंसू आएगी बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग टाइम. शैंक्स इज मोर लाइक अ प्राउड डैड टू लूफी एंड लूफी इज दैट पर्सन जो हमेशा शैंक्स को एक आइडल टाइप मानता है, जो पायरेट बना बस शैंक्स को देखने के बाद. आज नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 4 साल बाद ये तो होने का ही है. And when this day comes, the entire One Piece fandom will scream like hell. Finally, our boy Luffy made it. This is one of the moments जो मैं अपने माइंड में सेट करके रखा है, जिसको देखने से पहले मुझे नहीं मरना है भाई. Because One Piece has been going for a long time, 26 years. जिन लोगों ने One Piece स्टार्ट किया उनमें से कितने लोग मर भी चुके हैं भाई. So we all wanna stay alive for this day for sure. The next one is One Piece Final War. Luffy versus Blackbeard versus Imu Sama. एक ऐसा बैटल जहां पर कोई किसी को छोड़ने नहीं वाला है. एक एंटायर ऑल आउट वॉर जो हमारा खड़ा करके रहेगा विद एवरी सिंगल सेकंड. और हमको पता है वन पीस आर्क के अंदर विलन मरे या ना मारे, बट
वन पीस वार के अंदर ब्रूटल मोमेंट्स की कमी नहीं है भाई, बढ़िया कैरेक्टर्स मरता है। एंड द फाइनल वार विल डेफिनेटली ब्रेक द इंटरनेट एंड लीव अ इम्पैक्ट ऑन अस एज वेल एज ए स्कार, जो छोड़ के जाएगा जिसको हम लोग भूल नहीं पाएंगे। पर स्कार के बारे में छोड़ो ना, यहाँ पर कैरेक्टर्स देखो ना, इमू समा है, ब्लैक बीट है, ब्लैक बीट के सारे क्रूमेट्स है, सारे के सारे एल्डर्स है, गार्लिंग फिगरलैंड वहां पर है, होली नाइट्स वहां पर है, सारे के सारे मरीन्स है, अकाइनो है, एडमिरल है, और इस साइड में लूफी है, लूफी के साथ उसका ग्रैंड फ्लीट है, शैंक्स है, क्रॉसगिल है जिसके अंदर बगी समा है, क्रोकोडाइल है, मी हॉक है। इन सबको छोड़ के भी जायंट्स भी हमारे साथ रहने वाले 100%। और दैट रीजन LOFR के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि जायंट्स हमारे साइड में आए। वी जस्ट कांट इमेजिन द स्केल जो इस वाले वार के अंदर हम लोग देखने वाला है। ऑल आउट वार के अंदर सबसे बढ़िया मोमेंट क्या होता है पता है? जब एक कैरेक्टर का सडन एंट्री होता है बहुत टाइम बाद, जो हमारा माइंड फक कर देता है। और इस वाले वार के अंदर ऐसा होने वाला है फॉर श्योर। एक ऑल आउट वार किसके लिए? ऑफ कोर्स वन पीस के लिए। वन पीस की जरूरत है? नहीं भाई। एल्डर्स को जरूरत है? नहीं भाई। वो लोग फाइट क्यों करेंगे? बिकॉज हम लोगों ने क्लियरली देखा, मरीन्स ने बोल के रखा है वेगापंक के स्पीच के बाद, हम लोग इस चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज वेगापंक ने बोल के रखा है दुनिया का फेट उसके ऊपर है जो इस वन पीस को ढूंढेगा। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेंगे कि पायरेट्स को ये मिले। ऑल आउट वार तो यहाँ से होने वाली है फॉर श्योर। पायरेट्स के ऊपर पायरेट्स प्लस पायरेट्स आपस में टीम अप भी कर सकता है। दिस गोना बी द बिगेस्ट वन पीस वार एवर। यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स होंगे, प्लस वहां पर डॉफ्लामिंगो है, वो भी आजाद हो जाएगा। बोआ हिंकॉक है, एक साइड में लॉ है, मैन मार्क बाय फ्लेम है, ड्रैगन को मैं भूल रहा भाई, रेवोल्यूशनरी आर्मी। ब्रो जस्ट इमेजिन ऑल दिस कैरेक्टर्स आर कमिंग ऑल टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस इज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बट दिस इज ओडा सेंसर फॉर यू। मरीन 4 वार के अंदर इतने बढ़िया कैरेक्टर्स को एक ही फ्रेम में खड़ा कर सकता है, तो फाइनल वार के अंदर जस्ट इमेजिन क्या करने वाला है। तो हियर यू कांट डिसएग्री दैट द फाइनल One Piece war will definitely break the internet. And the next thing that will break the internet is, of course, the legendary treasure One Piece. What exactly One Piece is? एनिमे का नाम वन पीस है। ये सवाल 26 साल से लोग पूछ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एनिमे, जिसके रिवील होने के साथ साथ इंटरनेट कोलैप्स करे। नॉर्मली अलग अलग एनिमे के देखते हो ना, कुछ बढ़िया मोमेंट आता है, इंटरनेट को फोड़ता है, कुछ टाइम बाद लोग भूल जाता है। बट वन पीस रिवील विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन द एंटायर एनिमे कम्युनिटी। नॉट जस्ट फॉर फ्यू डेज, नॉट जस्ट फॉर फ्यू वीक्स, इवन नॉट जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, but years and years and years. And I hope we all stay healthy and alive to witness this day. After all, हमारा destination ही लव टेल है। हमको देखना है कि वन पीस सच में क्या है। So these are the biggest upcoming One Piece moment ever. God Valley incident, Zoro versus Mihawk, Shanks and Luffy का reunion, फाइनल वार एंड वन पीस रिवील। ट्रस्ट मी और नॉट, ये पांचों मोमेंट 100% फ्यूचर में इंटरनेट को फोड़ने वाला है। विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो को सेव करके रखना। एंड वन पीस के अंदर ऐसे बहुत सारे और भी मोमेंट्स जो इंटरनेट को फोड़ेगा फॉर श्योर, जिसको मैं मेंशन नहीं कर रहा। जैसे एनल का कमबैक, लूफी की माँ कौन है वो रिवील होने के बाद, फिर इमू समा का फेस रिवील, जॉय बॉय का फेस रिवील, शैंक्स का ओरिजिन, एंड व्हाट इफ वी गेट अ गियर 6 इन फ्यूचर। बिकॉज हमको पता है गियर 5 इज नॉट इनफ। इससे गोरोसे को भी हम लोग ठीक से डैमेज नहीं कर पाए। एंड देयर इज इमू समा जो गोरोसे के ऊपर के लेवल का है। वन पीस के अंदर ऐसे बहुत सारे मतलब ढेर सारे मोमेंट्स है जो इंटरनेट को फोड़ेगा। बट उनमें से मैं 5 बेस्ट मोमेंट बताया तुम लोग। बाकी तुम लोग चाहो तो और पॉइंट ऐड कर सकते हो कमेंट पर, और तुम लोग बता सकते हो ये सारे पॉइंट के साथ तुम लोग एग्री कर तो या फिर नहीं। यस एंड नो, इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स द मोस्ट इज The One Piece! The One Piece is real! द वन पीस इज रियल। चलो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।